बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, लीनियर इक्वेशन से रिलेटेड मज़ीद क्वेश्चंस सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, अब क्वेश्चन नंबर 1 में हमें गिवन इक्वेशन है, गिवन द इक्वेशन 2x + 4y इज इक्वल टू 16। लास्ट वीडियो में भी हमने इस इक्वेशन को सॉल्व किया था, लेकिन उसमें हमें x की वैल्यू गिवन थी। अब इस पार्ट में हमें y की वैल्यू गिवन है और हमने x की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो दोनों पार्ट्स में हमें कुछ थोड़ा सा डिफरेंस है। अब इसमें हमें क्या करना है, डिटरमिन द पेयर ऑफ वैल्यूज विच सेटिस्फाई द इक्वेशन व्हेन y इज इक्वल टू 0। अब हमें क्या करना है, इसमें हमें व्हेन y इज इक्वल टू 0 हो तो आपने ऑर्डर्ड पेयर कैलकुलेट करना है। लास्ट पार्ट में हमारे पास गिवन था कि x इज इक्वल टू -2 हो तो ऑर्डर्ड पेयर कैलकुलेट करेंगे। अब तरीका बिल्कुल वही लास्ट वीडियो वाला ही है। हमने कैसे कैलकुलेट करना है, इसमें आप y की जगह पर 0 पुट कर दें, पुट y इज इक्वल टू 0 और x की वैल्यू कैलकुलेट कर लें। जहां जहां y नजर आ रहा है वहां आप 0 लगा दें। 2 इंटू एक्स और प्लस 4 इंटू 0 इज इक्वल टू 16। 2x इज इक्वल टू 16, x इज इक्वल टू 16 ओवर 2 इज इक्वल टू 8। तो हमारा रिक्वायर्ड ऑर्डर पेयर क्या बन जाएगा, 8,0। हमें ये ऑर्डर पेयर कैलकुलेट करना था जो हमारे गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर रहा है। अब सेटिस्फाइड करने से क्या मुराद है कि आप इस दोनों कोऑर्डिनेट्स जो है वो इक्वेशन में लगाएं और दोनों साइड्स का आंसर सेम आ जाएगा। इक्वेशन के दोनों साइड्स का आंसर सेम आना सेटिस्फेक्शन कहलाता है कि इक्वेशन सेटिस्फाई हो गई है। अब हमने लास्ट टाइम लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स की बात की, अब इसको मजीद जो है वो हम एक्सटेंड करते हैं लीनियर इक्वेशन विद n वेरिएबल्स के। अगर हमारे पास n वेरिएबल्स आ जाएं तो तब हमारे पास लीनियर इक्वेशन की शेप क्या होगी, तो लीनियर इक्वेशन विद n वेरिएबल्स। अब n वेरिएबल हो हमारे पास तो लीनियर इक्वेशन की जनरल फॉर्म क्या बनेगी, देखें स्टूडेंट, बिल्कुल उसी तरह से ही है। हम लिखेंगे a1x1 प्लस a2x2 प्लस a3x3 और प्लस अप टू an प्लस an xn इज इक्वल टू b। अब इस केस में हमारे पास जितने भी a1, a2, a3, an है वो तमाम कांस्टेंट्स हैं और b भी कांस्टेंट है। तो a1, a2, a3 अप टू an एंड b ऑल आर कांस्टेंट। ये तमाम क्या है, हमारे पास कांस्टेंट है। ये तमाम कांस्टेंट वैल्यूज हैं और अगर आपने n जो है वो वेरिएबल में लीनियर इक्वेशन लिखनी है तो जो वेरिएबल्स के तमाम कोफिशिएंट है वो तमाम नॉन जीरो होने चाहिए, यानी कि a1 भी नॉन जीरो होना चाहिए, a2 भी नॉन जीरो होना चाहिए, a3 भी नॉन जीरो होना चाहिए और ऐसे ही हम चलते जाएंगे। तो an जो है वो भी नॉन जीरो होना चाहिए। अगर ये तमाम कोफिशिएंट नॉन जीरो होंगे तो हमारी इक्वेशन जो है वो n वेरिएबल्स में लिखी जाएगी। अगर कोई भी एक वेरिएबल जो है वो एक कांस्टेंट या ये एक कोफिशिएंट a1, a2, a3, an में से कोई एक कोफिशिएंट भी जीरो हुआ तो हमारी इक्वेशन n वेरिएबल्स में नहीं कहलाई जाएगी। अब हम इसकी जो है वो एग्जाम्पल्स या एक एग्जाम्पल कर लेते हैं। इसकी एग्जाम्पल क्या है स्टूडेंट्स, हमारे पास एग्जाम्पल है n वेरिएबल से रिलेटेड 3x1 माइनस 2x2, 3x1 माइनस 2x2 प्लस 5x3 इज इक्वल टू 0।
अब अगर आप देखें तो इसमें हमारे पास मैक्सिमम 3 वेरिएबल हैं, तो इसका मतलब ये 3 वेरिएबल्स में लीनियर इक्वेशन गिवन है और x1 का जो कोफिशिएंट होगा वो a1 कहलाएगा, उसको वो 3 है हमारे पास। x2 का कोफिशिएंट a2 कहेंगे उसको, ये -2 हो जाएगा, और x3 का कोफिशिएंट a3 कहलाएगा, इसको 5 कहेंगे। चूंकि राइट साइड पर 0 है, जनरल फॉर्म में राइट साइड पर b है, तो इसलिए b की वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाएगी, b यहाँ पर 0 के इक्वल हो जाएगा हमारे पास। अब इसके सॉल्यूशन सेट से क्या मुराद है, जैसे हमने लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स में सॉल्यूशन सेट लिखा था, उसी तरह से हम इसमें भी सॉल्यूशन सेट लिखेंगे। और चूंकि ये n वेरिएबल में है आपके पास, यानी कि n वेरिएबल्स होंगे, n वेरिएबल्स के आंसर्स कैलकुलेट करना पड़ेंगे, तो इसमें भी हमारे पास ऑर्डर्ड जो है वो टुपल होंगे यहाँ पर, यानी कि n टुपल होगा सॉल्यूशन सेट में। तो इसको कैसे लिखेंगे, s इज इक्वल टू x1 x2 x3, चूंकि xn वेरिएबल है तो हमारे पास n जो है वो ऑर्डर टुपल हो जाएगा, उसमें n कोऑर्डिनेट्स आएंगे, और ये किस तरह का होगा, सच दैट कि ये ऑर्डर टुपल जो है, ये n टुपल हमारे लीनियर इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेगा, तभी हम इसको कहेंगे कि ये सॉल्यूशन सेट है। तो a1x1 प्लस a2x2 और अप टू प्लस anxn शुड बी इक्वल टू b। ये सॉल्यूशन सेट हुआ हमारे पास। अब हम n जो है वो वेरिएबल के लीनियर इक्वेशंस की कुछ हम प्रैक्टिस करते हैं। इसमें क्वेश्चन हमें गिवन है, क्वेश्चन है हमारे पास स्टूडेंट, गिवन द इक्वेशन 2x1 प्लस 3x2, 2x1 प्लस 3x2 प्लस x4 माइनस x3 इज इक्वल टू 16। अब पहले हम इसको ज़रा अरेंज करके लिख लेते हैं। x3 वाला वेरिएबल पहले लिख देते हैं, तो ये बन जाएगा 2x1 प्लस 3x2 माइनस x3 प्लस x4 इज इक्वल टू 16। अब ये हमें 4 वेरिएबल में गिवन लीनियर इक्वेशन है। अब इसमें कैलकुलेट क्या करना है हमें, what values satisfy the equation, what values satisfy the equation, कौन सी वैल्यूज जो है वो इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेंगी। when x1 is equal to 2, जब हमारे पास x1 2 के इक्वल हो, x2 -1 के और x3 0 के इक्वल हो, x2 -1 के इक्वल, x3 0 के इक्वल हो, तो हमारे पास कौन सी वैल्यूज जो है वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेंगी। अब बिल्कुल मेथड जो है वो ऑलरेडी हम लास्ट क्वेश्चंस में भी कर चुके हैं। आप लोगों ने जस्ट इन वेरिएबल्स की वैल्यू गिवन इक्वेशन में पुट करनी है, तो आपके पास जो मिसिंग वेरिएबल होगा जिसकी वैल्यू नहीं गिवन है वो हम कैलकुलेट कर लेंगे। अब गिवन इक्वेशन में ये वैल्यूज लगाएं, x1 की जगह पर 2 लगा देंगे, x2 की जगह पर -1 और x3 की जगह पर 0 पुट कर देते हैं। तो हमारे पास जो है वो मिसिंग कौन सा वेरिएबल देखें नज़र आ रहा है, x4 मौजूद नहीं है, जबकि x1 x2 x3 गिवन है। इसका मतलब हमें x4 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो ये वैल्यूज लगा देते हैं। तो 2 इंटू x1 की जगह पर 2 और x2 की जगह पर हम वैल्यू लगाएंगे -1 और x3 की जगह पर वैल्यू हो जाएगी 0 और x4 चूंकि अननोन है हमें x4 ही कैलकुलेट करना है, तो ये x4 ही लिखा जाएगा। सिंप्लीफाई करें, 2 इंटू 2 4, 3 इंटू -1 -3 और -0 प्लस x4 इज इक्वल टू 16। ये हो जाएगा स्टूडेंट्स 4 - 3 1
+1 और प्लस x4 इज इक्वल टू 16। आप लेफ्ट साइड से 1 को राइट साइड पर शिफ्ट कर दें तो x4 इज इक्वल टू 16 माइनस 1 इज इक्वल टू 15। तो अब हमारा जो पेयर बनेगा वो पेयर हमारा 4 जो है वो कोऑर्डिनेट्स पर मुश्तमिल होगा, क्योंकि 4 वेरिएबल्स थे हमारे क्वेश्चंस में। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा इस जो है वो क्वेश्चन का, x1 लिखेंगे पहले 2, फिर x2 की वैल्यू -1, x3 की वैल्यू 0 और x4 जो कि कैलकुलेट किया 15। तो ये आंसर हुआ हमारे इस क्वेश्चन का। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स आप लोगों को ये क्वेश्चन और ये लीनियर इक्वेशन इन n वेरिएबल समझ आ गया होगा। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें।